Hello everyone, welcome back to my channel. We are here with our free online baking series and इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है बेसिक्स ऑफ बेकिंग फॉर बिगनर्स। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ बेकिंग के कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जहां हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं एंड हमें परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेकिंग सीखने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी है वो है टाइम, टेम्परेचर और इंग्रेडिएंट्स के बीच की केमिस्ट्री। अगर हमने इस केमिस्ट्री को समझ लिया तो हमारी बेकिंग कभी फेल नहीं होगी। बेकिंग शुरू करते वक्त सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आप जो भी रेसिपी फॉलो कर रहे हैं उसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उस रेसिपी में अपने हिसाब से चेंजेस ना करें वरना आपका रिज़ल्ट परफेक्ट नहीं आएगा। एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ तो अगर रेसिपी आपको रूम टेम्परेचर बटर यूज़ करने के लिए बोलती है तो आप उसे नेचुरली रूम टेम्परेचर पे लाएं, ना कि उसे गर्म करके। रूम टेम्परेचर बटर एंड मेल्टेड बटर दोनों सिचुएशन में रिज़ल्ट डिफरेंट आता है। बेकिंग में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट इन राइट इक्विपमेंट्स एंड बेकिंग टूल्स। यहाँ मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जो बेकिंग को बहुत ही इजी कर देंगी, जैसे सिलिकॉन स्पैटुला, सिलिकॉन ब्रश, विस्क, मेजरिंग कप एंड मेजरिंग स्केल। इन सब चीज़ों का यूज़ करने से हमारी बेकिंग बहुत ही आसान हो जाती है। ये ऐसे बेसिक टूल्स हैं जो अगर आप बेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से एंड रीजनेबल रेट्स में मिल जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आता है इन्वेस्टिंग इन गुड क्वालिटी बेकिंग टिन्स। बेकिंग के प्रोसेस में टिन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप परफेक्ट बेकिंग रिजल्ट चाहते हैं तो एक सही साइज़, शेप एंड मटेरियल का टिन चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में एल्युमिनियम टिन्स, नॉन स्टिक टिन्स, सिलिकॉन मोल्ड्स, पेपर मोल्ड्स जैसे बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हमें रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्लास या स्टील के बर्तन में बेकिंग नहीं हो सकती, पर अगर आप परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं तो एक स्टैंडर्ड साइज़ के एल्युमिनियम टिन से शुरुआत करें। फोर्थ पॉइंट आता है बेकिंग टिन का साइज़, शेप एंड मटेरियल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, बेकिंग का रिज़ल्ट काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपने किस मटेरियल का टिन लिया है, किस साइज़ का टिन लिया है एंड किस शेप का टिन लिया है। अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि हमारे केक में क्रैक्स आ जाते हैं। उसका यही रीज़न होता है कि आपने कौन से साइज़ का टिन लिया है, कौन से शेप का लिया है एंड कौन से मटेरियल का लिया है। अगर हम छोटे टिन में केक बेक करते हैं एंड टिन को पूरा केक बैटर से भर देते हैं तो केक को राइज होने के लिए उस टिन में जगह नहीं मिलती है एंड केक पे क्रैक्स आ जाते हैं। परफेक्ट बेकिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से टिन का सही साइज़ चूज़ करें एंड टिन को हमेशा हाफ फिल करें केक बैटर से। फिफ्थ पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ योर ओवन, माइक्रोवेव और गैस। अगर आप गैस में, ओवन में या माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो आपको अपने ओवन, गैस या माइक्रोवेव को समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी हीट कितनी है, टेम्परेचर कैसा है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेकिंग करनी है। केक हार्ड हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, फ्लैट टॉप्स नहीं रहते, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती है हीट एंड टेम्परेचर पे। तो परफेक्ट बेकिंग के लिए आपको हीट एंड टेम्परेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये थे बेकिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं एंड इसी तरह के कुछ और टिप्स के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।